काबीना कमेटी का चीन से कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला। नए साल की पहली सहमाही में 12 लाख डोजेस दरामद करके हेल्थ वर्कर्स को मुफ्त मुहैया की जाएंगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। प्राइवेट सेक्टर को भी आलमी तौर पर मंजूर शुदा किसी भी कंपनी की वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त होगी। असासजात केस में गिरफ्तार ख्वाजा आसिफ 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। लाहौर की एहतसाब अदालत का लीगी रहनुमा को घर का खाना फराहम करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ को अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त भी दे दी गई। अयाज सादिक का मीडिया गुफ्तगू में कहना था, एक और लीगी रहनुमा को पार्टी छोड़ने की वार्निंग मिली, इनकार पर गिरफ्तार कर लिया गया। हम सुरखरू होंगे। ख्वाजा आसिफ ने अपनी लीडरशिप के नक्शे कदम पर मबनी मनी लॉन्ड्रिंग से हराम का पैसा हलाल करने की नाकाम कोशिश की। अकामा हो या जाली टीटी, सारी कहानी जानी पहचानी है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तंज। मजीद कहा कि मरियम नवाज को घर वाले संजीदा नहीं लेते, पीडीएम जमातें कहाँ लेंगी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पीपल्स पार्टी के हुकूमती अपनों और परायों में राब्ते। जियाली क़यादत का एमक्यूएम पाकिस्तान के बाद सिंध की कौम परस्त जमातों को भी हमनवा बनाने का फैसला। मरदमशुमारी और सिंध के जज़ायर से मुतालिक उमूर पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। FBR की कारकर्दगी कैसी है, टैक्स वसूली का हदफ कितना पूरा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR से मुतालिक रिपोर्ट और ब्रीफिंग तलब कर ली। इजलास कुछ देर बाद होगा। टैक्स नेट में इस्लाहात समेत FBR के मसाइल पर बातचीत की जाएगी। साल नौ पर हुकूमत आवाम को महंगाई का तोहफा देने को तैयार। पेट्रोल 2 रुपये 96 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 12 पैसे महंगा करने की सिफारिश। ओगरा की समरी पर फैसला आज होगा। पाक बहरिया की सालाना फ्लीट एफिशिएंसी कंपटीशन परेड 2020 का इनेकाद। नेवी डॉकयार्ड कराची में मुनक़िद तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी मेहमान खुसूसी थे। अमीरुल बहर का पाकिस्तान नेवी फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। सुप्रीम कोर्ट ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकार की मुलाजमत पर बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इंक्वायरी रिपोर्ट से साबित होता है मुलजिम ने झूठ बोला। वकील एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बरतरफ एहलकार महराज अली से दौरान ड्यूटी मनशियात बरामद हुई थी। जाली सरमायाकार कंपनीज के खिलाफ एक्शन शुरू। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और FBR ने डंडा उठा लिया। अवाम को गैर हकीकी मुनाफा देने वालों से होशियार रहने और जाली कंपनीज और स्कीमों में पैसा ना लगाने की हिदायत। अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़्म। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के कई इंटरचेंजेस बंद रहे। तैयारों को ब्रेक लग गई। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। कराची में सर्द हवाओं के डेरे। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में सर्दी और धुंध मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। दो 2021 पाकिस्तान के लिए आसानी और तरक्की का साल। जिंदगी कोरोना SOPs के तहत गुजारनी होगी। रोजगार मिलने, सनती तरक्की और मुआशी नमू बढ़ने की पेशगोई। नया साल अपोजिशन के लिए मुश्किल तर रहेगा।
इल्मे नजूम के माहिरीन को खेल के मैदान में कामयाबियां हासिल होने की उम्मीद। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की 47 साल रफाकत का आज आखिरी दिन। रात 11 बजते ही बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का साथ ब्रेक्जिट मुआहदे के तहत ख़त्म हो जाएगा। न आतिशबाजी का नज़ारा, न मंचलों की पार्टीज। इस बार साले नौ को खुशामदीद कहने का रंग ढंग ही बदल जाएगा। सिडनी, पेरिस, बर्लिन, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो और दीगर शहरों में कोरोना की वजह से शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। भारत में नई दिल्ली समेत 5 रियासतों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान। कौमी टेस्ट स्क्वाड तिरंगा से क्राइस्ट चर्च पहुंच गया। टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। इंजरी में बेहतरी के बायस बाबर आजम भी प्रैक्टिस में हिस्सा लेंगे। पाक न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से खेला जाएगा। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और स्कॉटलैंड में बारासिंगा हवा में उड़ने लगा। आसमान पर जगमग करते ड्रोन्स ने ऐसा शानदार पैटर्न बनाया कि बारासिंगे का गुमान होने लगा। कुछ देर बाद तरतीब बदलकर द्योहिकल बास की शक्ल इख्तियार कर ली। मरियम नवाज की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के यकतरफा फैसलों पर मायूसी का इजहार किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात पर नाराज़गी का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं फ़हीम अख्तर से। जी फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, क्या कुछ पता चल सका? देखें, गुज़श्ता रोज मरियम नवाज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंची थी और जो सियासी सूरत हाल है और PDM की जमातों के हवाले से जुनाई हुकूमत से मज़ीद गौर किया गया। ज़राए बता रहे हैं कि इजलास में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के यकतरफा फैसलों पर मायूसी का इजहार किया और ये कहा कि बिलावल ने खुद मिसाक पाकिस्तान पर दस्तखत किए, अब फैसलों से हट रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस मौके पर कहा कि कल सरबराही इजलास होगा और उसमें पीपल्स पार्टी से 2 टोक बात की जाएगी। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से जो शहबाज शरीफ से मुलाकात की गई है उस पर भी इजहार नाराज़गी किया और ये कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत के खिलाफ लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ के नुमाइंदों से मिल रहे हैं। जबकि उन्होंने ये शिकवा भी किया मौलाना फजलुर रहमान ने शायद सरदार अब्बासी ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त किससे हासिल की, मौलाना ये भी इस्तफसार किया। जबकि नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ से होने वाली मुलाकात पर परेशान न हों, वो वही इनका फैसला होगा। जबकि नून लीग को आसिफ अली ज़रदारी की एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों के ऊपर भी एतराज़ है और मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि कल खुलकर इस पर बात करेंगे। अपनी अलग ईद की मस्जिद नहीं जिसने भी बनाई वो PDM का हिस्सा नहीं रहेगा। जबकि नून लीग ने इजलास में जो सबसे बड़ी खबर निकली है कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिमायत में सामने आई है और ये कहा है कि इस्तीफे असम्बलियों से जो होंगे वो सेनेट इलेक्शन के बाद ही दिए जाएं। जी फ़हीम अख्तर आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया।